तो गाइज रोलिंग मार्जिन ऑफ स्टील, ठीक है। अब रोलिंग मार्जिन ऑफ स्टील जो हम लोग को मानना पड़ता है वो किस आईएस कोड के अनुसार मानना पड़ता है? 1786/2008 फोर्थ रिवीजन के हिसाब से। अगर आप टेबल 2 चेक करोगे तो उसमें टॉलरेंस दिया गया है। सबसे पहले आप समझ लीजिए रोलिंग मार्जिन होता क्या है। उससे पहले आप समझ लीजिए रोलिंग मार्जिन को जो निकालते हैं उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो रोलिंग मार्जिन ऑफ स्टील आपका निकाला जाता है परसेंटेज में, ठीक है। ये परसेंटेज में निकलता है, जो भी आंसर निकलेगा वो परसेंटेज में निकलेगा। अब ये रोलिंग मार्जिन है क्या, चलिए वो देखते हैं। हम लोग 1 मीटर लेंथ का वेट निकालने के लिए साइड पे जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं? d²/162। ये सभी जानते हो। अगर इसका आपको डेरिवेशन नहीं पता तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मेरे इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को आप देख लेना। ये कहाँ से आता है, कैसे आता है ना, ये सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको 1 मीटर का वेट जानना है केजी में तो भी मिल जाएगा, 1 फीट का वेट जानना है केजी में तो भी मिल जाएगा। उसका भी फॉर्मूला होता है, वो सब आपको इस वीडियो में दिख जाएगा, ठीक है। उसको जाकर देख लेना। मान लीजिए हम लोग 8 mm सरिया एक लिए, ठीक है। हम समझा रहे हैं कि रोलिंग मार्जिन क्या होता है, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्यों निकालते हैं। 8 mm का सरिया, तो जो आपका जो डिजाइन किया गया, आपका जो बिल्डिंग में जो 8 mm का सरिया लग रहा है उसको जब इंजीनियर डिजाइन कर रहा है तो कितना वेट पकड़ रहा है वो हम लोग देखो पहले यहाँ पे। तो 8 mm का सरिया है, d² मतलब 8 का स्क्वायर। यहाँ पे जो d है ना ये मिलीमीटर में होता है, तो 8 का स्क्वायर बाई 162। इसको आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.395 इतना केजी, ठीक है। या ग्राम में बोलोगे तो 395 ग्राम्स, ठीक है। मतलब एक ये यूनिट वेट है, यूनिट वेट मतलब इतना केजी पर मीटर का, इतना ग्राम्स पर मीटर का, समझ में आ गया? 1 मीटर का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब जो डिजाइन किया गया है आपका जो स्ट्रक्चर है इस वजन के हिसाब से डिजाइन किया गया कि 1 मीटर का सरिया है ना जो इतना होना चाहिए। लेकिन खेला यहीं पे चालू होता है। जो स्टील आपको बेच रहा है वो आपको क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा वेट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि ज्यादा वजन यानी कि ज्यादा पैसा, आपके पॉकेट से ज्यादा पैसा उसके पास जाएगा। मान लीजिए वो जब साइड पे हमारे पास आया कोई स्टील, उसका वजन 1 मीटर का है 0.410 ग्राम, ठीक है। इतना मतलब 410 ये केजी पर मीटर या 410 ग्राम बोल सकते हो, ठीक है, 10 ग्राम पर मीटर का। तो ये कैसे पता चलेगा? एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, साइड पे क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं। 1 मीटर का सरिया काटते हैं, उसको वजन करके देख लेते हैं किसका वजन कितना आ रहा है। मान लीजिए साइड पे आपका आया है ये 410 ग्राम पर मीटर का, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से होना चाहिए 395 ग्राम पर मीटर। समझ में आया ना? तो अंतर कितना का हो गया, देखो ये अंतर कितना का हो गया आपका 10 और 15 ग्राम। आपको ये 15 ग्राम सिर्फ दिख रहा है ना, सिर्फ 15 ग्राम दिख रहा है। जब पूरा कंस्ट्रक्शन का ये ग्राम में निकाल दोगे ना तो सोचो कितना केजी स्टील हो जाता है। समझ में आ गया? तो यहीं पे मेन चीज चालू होता है। और ये तो मैं 8 mm का निकाल के दिखा रहा हूँ। जब हाइयर डाय में जाओगे तब 20 mm, 25 mm, 32 mm में जाओगे, 40 mm में जाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है और इस तरीके से आपका बहुत पैसा निकल जाता है। तो सबसे पहले तो आपको निकाल के देखना है कि जो 15 ग्राम जो निकला, ये 15 ग्राम ये इसका कितना परसेंटेज है, 395 का ये कितना परसेंटेज है ये चेक करना पड़ता है। ये चेक कर लो पहले। चलिए मैं कैलकुलेटर में चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये आ रहा है आपका लगभग 3.79, यानी कि मैं मान लो 3.8%, 4% पकड़ लेता हूँ। तो आईएस कोड क्या बोलता है, ये आईएस कोड क्या बोल रहा है, 8 mm से 10 mm का जब बार आप यूज करते हो तो उसमें टॉलरेंस होता है ±7% का। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज कितना है, 3.8% प्लस में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आईएस कोड तो बोलता ही है कि +7% तक है तो चल जाएगा। तो ये क्या करेगा, जो हम लोग को आप जब कंप्लेन करोगे कि ये क्यों आप एक्स्ट्रा दे रहे हो दुकान वाले को, दुकान वाला आपको बताएगा कि देख लो भैया आईएस कोड बोलता है +7 तक, हम दे ही सकते हैं, इतना तो कंसिडरेबल है, लेकिन आपका पैसा ज्यादा जा रहा है। तो समझ गया ना आईएस कोड में कहाँ पे ये लूप होल है, कहाँ पे ये दिक्कत है। लेकिन ये देख लो ये जनरली ये तो कम निकला +3.87। बहुत बार ये क्या होता है कि इसको फेल करके आगे निकल जाता है हाइयर डाय के केस में, उसमें बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। आप देखो यह माइनस में भी तो है, तो वो क्यों नहीं बनाया -3 में? आईएस कोड तो बोलता है इतना माइनस में अगर जाएगा तो चल जाएगा। समझ में आया ना? मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, 395 नहीं होके इसमें और कम हो जाता, 370 ग्राम हो जाता तो भी तो चल सकता है ना। आपका क्या होता है, इससे पैसा बचता, क्योंकि सरिया का वजन है वो कम है और वजन कम है तो आपको पेमेंट कम करना पड़ेगा और एज पर आईएस कोड भी वो चल जाने वाला है, तो वो भी तो चल जाएगा। तो दुकान वाले को बोलो भैया कम दो मुझे, वो नहीं देगा, क्यों? उसको पैसा कम मिलेगा उससे।
एक चीज समझ में आ गया ना कि गेम कहाँ पे है। और इसी डिफरेंस को, ये 3.8 निकला ना, ये परसेंटेज निकला है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रोलिंग मार्जिन। तो रोलिंग मार्जिन का कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर हो गया ना कि किसको क्या बोलते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है कि रोलिंग मार्जिन को हम लोग कैसे फार्मूला की मदद से साइड पे निकालते हैं, तो मेरे इस वाले वीडियो को देखिए। इसमें मैं एकदम डिटेल में रोलिंग मार्जिन को कैसे फॉर्म में फिलअप करते हैं, कैसे डेटा को लाते हैं, कैसे डेटा को भरते हैं, किस फार्मूला को यूज़ करते हैं, रोलिंग मार्जिन का फॉर्मेट कैसे होता है, उसमें कैसे फिलअप करते हैं, वो सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसको एक बार आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अब एक चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है, जो हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे करते नहीं है। सबसे पहले टॉलरेंस को हम लोग देख लेते हैं। अगर 8 mm और 10 mm का बार है तो जो टॉलरेंस होता है एज पर IS कोड, ये आपको मिल जाएगा इसी में 1786/2008 का 4th डिवीजन। अगर आप देखोगे टेबल 2 में तो आपको ये मिलता है, देखिएगा वहाँ पे दिया हुआ है। 12 mm से 16 mm तक अगर कोई है तो आपका जो टॉलरेंस होता है ये 5% का होता है। 20 mm से अबव, 20 mm या उससे ज़्यादा 20, 25, 32, 40 के लिए हो जाता है ये ±3%। क्लियर हो गया? तो ये टॉलरेंस अलाउ है, मतलब -7 से लेके +7 तक के बीच में अगर रेंज में है तो आप दुकान वाले को कुछ बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि IS कोड के हिसाब से। इसलिए क्या होता है कि जब हम लोग स्टील खरीदते हैं ना तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि मेरा एज पर IS कोड -7% तक है तब तो चल जाएगा, लेकिन प्लस में आप मुझे 1-2% ही देना, उससे ज़्यादा मत देना, वरना हम नहीं लेंगे स्टील। ये चीज़ बोल दिया जाता है पहले ही, ठीक है। जो आपका परचेज ऑर्डर बनेगा ना, परचेज ऑर्डर में ही नीचे में देखिएगा रिमार्क्स में सारा क्लॉज लिखा रहता है, उसी में आपको मेंशन कर देना है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब एक चीज़ हम लोग को ध्यान में रखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये तो टॉलरेंस है ही, फिर भी हम लोग गलती क्या करते हैं। मान लीजिए स्टील साइड पे आया, उस स्टील को लेकर आप कट करके काम करोगे तो एक वेस्टेज बोल के चीज होता है, आप वेस्टेज तो करते ही हो ना, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे ये गलती होता है हम लोग से, जो हम लोग कभी ये नहीं किए हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ वेस्टेज को लेके। मान लीजिए आपके साइड पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें आपको टोटल यूज होने वाला है 100 टन स्टील, ठीक है। 100 टन आप एक इंजीनियर को बैठा दिए, वो क्या कर रहा है, पूरा एस्टिमेशन सब निकाल उकाल के एकदम बजट करके देखा है कि कितना स्टील लगने वाला है। तो उसमें आपका नॉर्मली लगेगा 100 टन, अगर आप वेस्टेज कंसीडर नहीं करते हो तो। और वेस्टेज आप पकड़ोगे तो 2 से 3% पकड़ोगे। मान लो मैं 3% पकड़ता हूँ, ठीक है, 3% और इसमें वेस्टेज पकड़ लिया, तो टोटल स्टील मेरा कितना हो गया, 103 टन मेरा स्टील हो गया। मेरा वेस्टेज इसमें कंसीडर है, इसमें आपका वेस्टेज कंसीडर्ड, ठीक है। ये 3% जो है ये मेरा वेस्टेज है। अब मान लीजिए आपके साइड पे स्टील आया है, ठीक है, स्टील आया, मैं मान लो मैं 20 mm का ही बात कर रहा हूँ, 20 mm बार आपके साइड पे आया है। उसका वेट जो है वो एज पर IS कोड, मतलब एज पर फॉर्मूला कितना होना चाहिए, D²/162 के हिसाब से अगर निकालोगे तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162, तो ये आपका आंसर देगा 2.469 kg, इतना kg पर मीटर, 1 मीटर का, ठीक है। तो अभी देख लो, मेन एकदम मेरा जो बात है एकदम ध्यान से समझना। हम लोग जो स्टील साइड पे मंगाया है उसका भी रोलिंग मार्जिन नहीं किया है। मान लीजिए 20 mm का आप मंगाए हो स्टील, ठीक है, उसका सबसे पहले आप यहाँ पे क्या किए, फॉर्मूला के हिसाब से निकाले तो कितना आ रहा है 2.469 kg पर मीटर का। लेकिन जब रोलिंग मार्जिन आप करके देख रहे हो, जब रोलिंग मार्जिन आप करके यहाँ पे देख रहे हो, तब ये जो वेट था ना ये कितना आ गया, इससे 3% ज्यादा आ गया। तो मान लीजिए आप साइड पे रोलिंग मार्जिन किए तो उसका जो वैल्यू आया ये वाला पार्ट आया 2.543। अब जब इसका रोलिंग मार्जिन करके देखना डिफरेंस कितना है, डिफरेंस जो देखोगे, डिफरेंस का परसेंटेज निकाल देना स्टैंडर्ड वाले का, तो ये आपका लगभग आ जाएगा 3% का, ठीक है, प्लस में 3%। रोलिंग मार्जिन में 3% ऐड हो गया है, ठीक है, मतलब आपके साइड पे जो स्टील आया है ना वो स्टैंडर्ड वैल्यू से 3% ज्यादा है उसका वेट। गौर करने वाली बात समझिए, वेस्टेज जो था मेरा वो तो मेरा टोटल पे निकलेगा, मतलब मेरे साइड पे जो स्टील आ रहा है, जो स्टील आया है उसमें तो वेस्टेज भी होगा ना, आप समझिए। तो जो रोलिंग मार्जिन होके स्टील आपके पास आया है उसमें वेस्टेज ऑलरेडी इंक्लूड है, आप कुछ खर्चा किए ही नहीं हो अभी तक, लेकिन ऑलरेडी इसमें 3% ज्यादा स्टील आपका इंक्लूड है। इसका मतलब क्या है, आप वेस्टेज कुछ नहीं किए, लेकिन जो स्टील आया है ना उसी में 3% आपका ऐड है और वेस्टेज हो चुका है। आप मान लीजिए मतलब 3% आप एक्स्ट्रा पैसा दे के वेस्टेज को खरीद रहे हो।
अब उस वेस्टेज को खरीद कर उसमें आप यूज करोगे तो उसमें से फिर कटिंग कर करके मान लीजिए 2% और आपका वेस्टेज चला गया, तो वेस्टेज कितना खड़ा हो गया इसमें। जब ये वाला पार्ट आप यूज कर रहे हो तो 3% तो ऑलरेडी आपका कहाँ चला गया था, रोलिंग मार्जिन में ही ऐड हो गया है, जो कि हमारा वेस्टेज पकड़ा गया था ऊपर से। जो ये जो 100 टन था, ये जो स्टील निकाले थे, ये किस फॉर्मूला से निकाले थे, ये निकाले थे D²/162 के हिसाब से। अब उसमें आप 3% ऐड किए थे वेस्टेज, तो सेम देखो हम लोग का स्टैंडर्ड वैल्यू ये होता है और रोलिंग मार्जिन करके 3% ज़्यादा ही आपको जो साइड पे स्टील आया है वो 3% ऑलरेडी ज़्यादा है, यानी कि वेस्टेज तो उसी में इंक्लूड है। अभी हम खर्चा भी नहीं किए हैं, और जब बीम में स्लैब में सब जगह लगाएंगे तब और वेस्टेज होगा। मान लीजिए 2% वेस्टेज हुआ आपका, तो कितना खड़ा हो गया आपका, ये 3 + 2 मतलब खड़ा हो गया आपका 5% स्टील आपका वेस्टेज में चला गया। तो आप सोच रहे हो IS कोड के अकॉर्डिंग आप उसको मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बोल रहा है भैया आप IS कोड देख लो, उसमें +3% तक अलाउ किया है 20 mm का। कहाँ से आप उसको क्रॉस चेक करोगे, जब तक अनलेस आप उसको पहले नहीं बता दोगे कि भैया हमको इतना डाई का स्टील नहीं चाहिए, प्लस में नहीं चाहिए, माइनस में भेज दो मुझे -2% में, ठीक है, -1% में भेज दो। प्लस में जाना है तो 1% तक ही जाओ भैया, उससे ज़्यादा मत जाओ। हाइयर टाइम तो जाना ही नहीं है प्लस में, ठीक है, बहुत नॉमिनल जाओ, +0.5 प्लस में 0.7 1 तक जाओ, उससे ज़्यादा मत जाओ, आपका ही लॉस होगा उसमें, ठीक है। IS कोड के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन आपका पैसा ज़्यादा लग रहा है। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ ना कि कहाँ पे हम लोग को IS कोड फंसा देता है, और जो दुकान वाला है वो हम लोग को फंसा देता है कि वो इसको हथियार बना लेता है और बोलता है कि एज पर IS कोड तो अंदर में ही है, तो क्यों नहीं लोगे आप मना भी नहीं कर पाओगे अगर आप पहले से नहीं बोल रहे हो, क्लॉज में मेंशन नहीं कर रहे हो जब वर्क ऑर्डर बन रहा है वो सब के दौरान। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और वीडियो को पसंद भी आया होगा। अगर आपके पास IS कोड 1786/2008 4th रिवीजन वाला नहीं है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा PDF का, आप डाउनलोड करके उसको स्टडी जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट को अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी डाउट है ना तो आप कमेंट मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा, या तो इस वीडियो को और एक बार रिपीट करके देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा पक्का क्लियर हुआ है, ठीक है। ये जो फंडा है ना ये बहुत बड़ा गेम चेंजिंग होता है, ये बहुत बड़ा एक कॉस्ट हो जाएगा, अगर आप अंतर करके देखोगे ना अपने साइड पे तो समझ में आएगा। इसलिए रोलिंग मार्जिन जिसको नहीं दिया जाता है करने के लिए, एक बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड स्किल्ड जो जान सके अच्छा से वो उसी को दिया जाता है। और ये सब एडजस्ट भी होता है, बहुत बार क्या होता है ना कि +7 से ज़्यादा हो गया, +8 +9 हो गया, हम लोग क्या करते हैं कि चल यार क्या हो गया, पैसा को अगली बार एडजस्ट कर लेंगे। अगर ये सब आपके साइड पे होता है तो अच्छी बात है, आप लोग ज़्यादा पेमेंट मत करना। +7 से ज़्यादा अगर होता है, मान लीजिए +10% आ गया, तो स्टील क्या है ज़्यादा मोटा है, आप लगाओगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि सेफ ही है वो, लेकिन इकोनॉमिकल नहीं हुआ, आपका पैसा ज़्यादा लगा। लेकिन आपको पेमेंट ज़्यादा नहीं करना है, वो 3% का पैसा आप काट के अगली बार जब स्टील से मंगाओगे तो उसमें वो एडजस्ट होता है, और इसी सारे प्रोसेस को रोलिंग मार्जिन कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारा चीज़ यहाँ पे समझ में आया है। तो इससे हम लोग क्या समझे कि जो टॉलरेंस लिमिट दिया गया है हमारे IS कोड में वो फीजिबल है कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ। मैं डायरेक्ट कुछ तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप समझदार हैं, आप यहाँ से सब कुछ समझ पाए होंगे।